जीजा आवाज निकली, कन्हैया जाने हमसे जीजा कह रहे। छोड़ दिया भगवान ने और बा ने जीजा कह के आवाज लगाई थी ससपाल को, भाग गया। ससपाल को जाकर के समझाया अब क्या करोगी, मगर हमारी कन्हैया रण को छोड़ के नहीं भागे। रुक्मिणी ने कहा हठीले हट पूरी हो गई वो अब व्रत बढ़ाओ। कन्हैया ने जवाब दिया रुक्मिणी अब व्रत नहीं बढ़ेगा। उधर से घोड़ा भगा करके लाई, इधर से भगा के ले जाएंगे, घोड़ा नहीं मर जाएंगे। बलराम भैया को क्या बताएंगे, अब आराम करेंगे तब चलेंगे। तब तक फौजों ने आकर के रुकुम ससपाल ने कन्हैया को चारों तरफ से घेरा। ऐसा लग रहा है हजारों सियारों के बीच में जंगल का राजा शेर खड़ा है। और इधर द्वारिका में ग्वाला ने बलराम जी को बताया कि वो पंडित जी किसी लड़की का पत्र लेकर के आए थे। बलराम के दिमाग में झटका लगा, इसका मतलब भीष्मक की बेटी ने पत्र भेजा और हमारे श्याम अकेले फंस गए। बड़े भैया ने हथियार उठाई। बलराम के हथियार दो थे, हल और मूसल। हल में खोपड़ी फांसते थे, मूसल की ठोक मार देते थे। हल और मूसल लेकर के बलदाऊ भागे। कुंदनपुर की भूमि को आकर के बलराम ने दबाया। कन्हैया ने दूर से आता हुआ देखा, रुक्मिणी से बोली गजब होएगो, हमें लग रही भैया आए गए। रुक्मिणी रथ से नीचे घूंघट मार के खड़ी हो गई। बलराम आए कन्हैया पे दौरे पर, क्यों श्याम किसकी लड़की को उठा के लाए हो? कन्हैया हंस के बोले भैया हम काऊ उठा के ना लाए, जाए ने चिट्ठी डाली है, जाई से बात करो। बलराम ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, क्यों लड़की तूने अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके हमारे श्याम को भी बदनाम कर दिया। रुक्मिणी बोली दादा मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था दादा, और हम अपने धर्म को बचा करके दादा कन्हैया की चरणों की चेरी बन गई, तो हमारा दोष क्या है? जो रुक्मिणी ने 2-4 बार दादा दादा कही, खुशी के मारे बलराम कन्हैया से बोले तुम बहू को छोड़ के न जाओ, ये इतना धान हमारे मूसल के लिए ज्यादा नहीं है। ससपाल और रुकुम दोनों ने आकर के भगवान को घेरा। ससपाल ने आवाज लगाई, जवानों इस काले कलूटे के पेट में भाला भोंक दो। छीन लो लड़की को। भक्तजनों बलदाऊ के ऊपर जब जवान टूटे, वाह भाई वाह, देसी गैया को दूध घी खाओ। और जब कथा पंडाल में अबे बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनने भैंस और गाय को दूध सवेरे सवेरे भर के लोटा छाछ माखन खाओ, इनके चेहरा देखो और तू चाय चाटे में आए और बैठे हैं, ये ज्यादा बैठे चाय ब्रेड खाने वाले बलवान नहीं होते हैं और नशेबाजों की दुनिया में सम्मान नहीं होते हैं। चाय चाटने लगे, ऐसे चाय पी पी के शरीर बनाए, कपड़ा जमालम पत जैसे खुटी पे धरे। राजवीर भैया कहाँ तक बताऊं, वो भगवान कन्हैया रथ में खड़े, बलराम आगे बढ़ी।
देखने लगी। आप बलराम जब फौजों में आए बलराम ने मार मार के फौजों को विस्मार किया। कन्हैया ने देखा है कि फौजों के गोल में बलदाऊ फंस गए। भाइयों, कन्हैया भैया रथ से कूदे और जितने जवान उतने भगवान ने रूप बनाए। उन्हीं की तलवारें छीन के भैया जाई में तलवार लग जाए, लाशों की अम्मार लगाती है। रकम कन्हैया की तरफ हमला करने को भागा। भगवान ने कमर को पकड़ के धर के जमीन से मारा। दोबारा उठने की सामर्थ खत्म हो गई। अब उठ के रुकुम लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। भगवान ने कमर पकड़ ली, इधर आओ मेरे दिल इधर। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी रस से रस्सी निकालो। रुक्मणी रस्सी लेके आई। कन्हैया बोले जगह हाथ बांधो। आज बहन भैया के हाथ बांध रही लेकिन रोए रही। बहन का प्यार देखो। भैया अत्याचार कर रहा था मगर भैया का जब अपमान का नंबर आया तो बहन रोने लगी। रुक्मणी हाथ बांध रही। कन्हैया बोले वाह जी वाह, बहन का प्यार। अभी एक एक आंसू नौ ठोरम में जा रहे हो तो भैया को देख करके रोने लगी। कन्हैया ने रुक्म को पकड़ लिया। बहन के प्यार की परीक्षा भगवान ने की। कन्हैया ने जमीन पे रुक्म को पटका और रुक्म के सीना पे घुटना टेक करके भगवान
मारने को आगे बढ़ी। बड़बड़ाए के रुक्मिणी ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। श्याम नहीं, ये 201 रुपए का हार और